हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला के अंदर। इस समय प्रातः काल में हम अधिक मास की महात्म्य कथाओं को सुनते हैं और संध्या काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, वह भी श्रीमद् वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित रामायण से। तो आइए हमारी इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की रामायण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र पोते अंशुमन से, हे वत्स, तुम शूरवीर, विद्वान और अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ के अश्व का अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे सुरक्षा के लिए तुम तलवार और धनुष भी साथ लेकर जाना। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनका वध कर देना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर वापस लौटना और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करवाओ। महात्मा सागर का आदेश पाकर पराक्रमी अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। वह उसी मार्ग से पृथ्वी के भीतर गया जो उसके चाचाओं ने बनाया था। वहां उसने एक विशाल दिग्गज दिशा के रक्षक हाथी को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस और नाग सभी पूजा कर रहे थे। अंशुमान ने दिग्गज की परिक्रमा कर कुशल मंगल पूछा और अपने चाचाओं व यज्ञ के घोड़े का पता पूछा। बुद्धिमान दिग्गज ने उत्तर दिया, हे असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। इसी प्रकार अंशुमान ने क्रमशः सभी दिशाओं के दिग्गजों से न्यायपूर्वक प्रश्न की। सभी दिग्गजों ने अंशुमान का आदर सत्कार किया और घोड़े सहित सकुशल लौटने का आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद पाकर अंशुमान शीघ्रता से आगे बढ़ा और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके 60,000 चाचा सागर पुत्र राख के ढेर बने पड़े थे। अपने चाचाओं का ऐसा अंत देखकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत होकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी दुख के बीच उसने अपने यज्ञ के घोड़े को भी पास में ही चरते हुए देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, लेकिन वहां आसपास कोई जलाशय नहीं था। तभी उसकी दृष्टि वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ पर पड़ी, जो सागर पुत्रों के मामा थे। महाबली गरुड़ ने अंशुमान से कहा, हे पुरुष सिंह, शोक मत करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल के तेज ने इन्हें दग्ध किया है। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। गरुड़ जी ने आगे उपाय बताते हुए कहा, हे महाबाहु, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा इस राख के ढेर पर प्रवाहित होंगी, उसी क्षण ये 60,000 राजकुमार पवित्र होकर स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। इसलिए अब तुम इस घोड़े को लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की बात सुनकर अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया और महाराज सागर को सारा समाचार सुनाया। भयंकर समाचार सुनने के बाद राजा सागर ने नियमों के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त कर वे अपनी राजधानी लौटे। उन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के विषय में बहुत विचार किया, लेकिन कोई निश्चित उपाय नहीं खोज पाए। अंततः 30,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग सिद्धार गए। राजा सागर के बाद प्रजाजनों की इच्छा से परम धर्मात्मा अंशुमान राजा बने। उन्होंने भी हिमालय के शिखर पर जाकर 32,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और स्वर्ग प्राप्त किया। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप राजा हुए। राजा दिलीप भी अपने पूर्वजों के उद्धार की चिंता में डूबे रहते थे कि कैसे पृथ्वी पर गंगा जी का आना संभव होगा। प्रतिदिन इसी चिंता में रहते हुए राजा दिलीप को भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। राजा दिलीप भी बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचे रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए और मंत्रियों को राज्य सौंपकर भगीरथ राजा बने। धर्मात्मा महाराज भगीरथ की कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति और अपने पितरों के उद्धार के लिए मंत्रियों पर राज्य का भार सौंपकर गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंच अग्नि का सेवन करते और महीने में केवल एक बार आहार ग्रहण करते थे।
इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए महात्मा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां प्रकट हुए और बोले, हे महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा सागर के पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो, ताकि उनकी भस्म गंगा जल से भीगकर अक्षय स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही हमारे इक्ष्वाकु वंश की परंपरा कभी नष्ट न हो। मुझे संतान प्राप्ति का भी वरदान दे। ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन सुनो, ये हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं। जब ये स्वर्ग से उतरेंगी तो इनके गिरने का वेग यह पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शिव के सिवा किसी और को नहीं देखता जो इनके वेग को संभाल सके। अतः तुम भगवान शंकर को इन्हें धारण करने के लिए तैयार करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक लौट गए। इसके बाद गंगा जी का अवतरण इस भूमि पर किस प्रकार हुआ और भगीरथ ने भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया, इसकी अद्भुत कथा हम सुनेंगे हमारी अगली कड़ी में। तब तक के लिए अगर आपको अधिक मास की यह पावन कथा श्रृंखला पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्णा।